असिस्टंट टाउन प्लॅनर म्हणजेच सहाय्यक नगर रचनाकार या पदासाठी जर तुम्ही तयारी करत असाल तर आजच आपली ॲडमिशन पक्की करा. इन्फिनिटी इंजिनिअरिंग अकॅडमी पुणे. अधिक माहितीसाठी 788 781 1411 किंवा 96 99 89 70 70 या क्रमांकावरती संपर्क साधा. Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. I am Saurabh Rahangdale here and today we are going to understand one of the terminology और इसका नाम है that is the reverse mortgage. Reverse mortgage को हम understand करेंगे and you people must be aware about one of the thing that it is going to be most important thing for your ATP examination which is having valuation in its syllabus as well as it is going to be important for the civil engineers as per the estimation costing subject perspective. तो देखिए रिवर्स मॉर्टगेज को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं और इसे कहा जाता है दैट इज द मॉर्टगेज. मॉर्टगेज का मीनिंग क्या है इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं. देखिए मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है ना. अब आपको घर बनाने के लिए मान लीजिए लोन की जरूरत है. तो लोन के लिए आप किसके पास जाएंगे? आप बैंक के पास जाएंगे. बैंक से आप क्या करेंगे? लोन लेंगे. बैंक से लोन लेने के लिए बैंक जो है वो इस बात का आपसे अश्योरेंस चाहता है कि आप जो है वो लोन की पूरी पेमेंट टाइम पर कर देंगे. तो जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी वो आप पे करते जाएंगे. बट एट द सेम टाइम मान लीजिए कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई जिसकी वजह से आप लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं. तो उस कंडीशन में आप क्या बैंक आपसे क्या करता है कि बैंक जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं वो अपने पास रखता है टिल द टाइम जब तक कि आप उसका लोन जो है वो रीपे नहीं कर देते. तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम लोग कहते हैं मॉर्टगेज. तो मॉर्टगेज कहने का मतलब यह है कि आपने बैंक से लोन लिया और बैंक से आपने लोन लिया तो आपने उनको अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह जो भी चीज है वो गारंटी में दे दी. तो ये जो प्रोसेस होती है ये जो चीज होती है इसको हम लोग कहते हैं मॉर्टगेज. अब यहाँ पर इसका जस्ट एक रिवर्स टर्म आता है, जस्ट द रिवर्स टर्म ऑफ इट्स एंड दैट इज नथिंग बट द रिवर्स मॉर्टगेज. तो रिवर्स मॉर्टगेज को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए अब रिवर्स मॉर्टगेज एज द नेम इज इंडिकेटिंग इट इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मॉर्टगेज. ये मॉर्टगेज की बिल्कुल एक रिवर्स प्रोसेस है. और इसमें क्या होता है देखिए, तो मान लीजिए कि एक बैंक है ना, और एक है आपके पास घर. तो मान लीजिए कि यू आर हैविंग होम और एक बैंक जो है वो एग्जिस्ट करता है. सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं बचे हैं अपने खर्चे चलाने के लिए. एट द सेम टाइम कंडीशन ये है कि आपके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं बचा है ना. जैसे ये जनरली किसके केस में हो सकता है, लाइक इट इज गोइंग टू हैपन फॉर सीनियर सिटीजन. मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन है, उन्होंने अब मूड बना लिया कि हम रिटायर होने वाले. रिटायरमेंट के बाद मान लीजिए उनके पास कुछ पैसे थे, पेंशन थे, उन्होंने मंथली अपना जो है खर्चा निकाला, लेकिन उसके बाद उनको लगा अब उनके पास कोई पैसे हैं नहीं. Certain conditions can form like this in any kind of situation. अब उसमें ये जो है काम करने लायक अब बचे नहीं है, ना ही उनकी इच्छा है. तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक कंडीशन है या एक फैसिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं कि मान लीजिए इनके पास मंथली तो नहीं है पैसे कमाने को, बट दे आर हैविंग अ होम. इनके पास एक घर तो है अपना और इस घर से ये इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी रेंटल इनकम. तो ये कैसे हो सकता है, तो देखिए यहां पर ये क्या करेंगे, ये जो सीनियर सिटीजन है ये बैंक के पास जाएंगे और बैंक से बोलेंगे कि देखिए भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, हमारे पास जो है घर है पर मंथली खर्चे चलाने को पैसे हैं नहीं. तो अब क्या होगा कि ये जो बैंक है ये इनके पूरे प्रॉपर्टी को परचेज करेगा और इसके बदले बैंक जो है इन्हें मंथली एक पेमेंट करेगा. तो ये जो प्रोसेस है आपकी ये रिवर्स मॉर्टगेज कहलाती है और इसमें किस तरीके से कंडीशंस रन करेंगी, हाउ दिस इज गोइंग टू रन, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो देखिए क्या होगा कि अब ये जो घर है, सपोज इस घर की प्राइस है मान लीजिए 4 करोड़ रुपीस. तो 4 करोड़ रुपीस जो है इस घर की प्राइस है और करंट इसकी वैल्यू जो है वो निकाली जाएगी और बैंक को लगेगा कि इसमें से 4 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी है. तो ये क्या करेंगे, पर मंथ जो है एक अमाउंट सीनियर सिटीजन को, मान लीजिए कि कपल है एक सीनियर सिटीजन, तो उनको वो पे करते जाएगा पर मंथ. अब इसमें कुछ कंडीशन ऐसी है कि बैंक जो है रिवर्स मॉर्टगेज के तौर पर सिर्फ और सिर्फ 60% ऑफ द इनकम को ही 60% ऑफ द अमाउंट जो है उसी को होल्ड कर सकता है. तो जैसे हम कहें 4 करोड़ है ना, तो
4 करोड़ के रिस्पेक्ट में हम देखें तो अराउंड 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ही ये जो है ले सकता है बैंक इससे, और रिमेनिंग जो 1.6 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो ये इससे नहीं ले पाएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो बैंक है इस सीनियर सिटीजन को मंथली कुछ पैसे जो है वो देते जाएगा। अब ये इंस्टॉलमेंट इन दोनों के डिस्क्रिशन कंसर्न के ऊपर जो भी है वो डिपेंड करेगी। ये फैसिलिटी उन्हीं के लिए अवेलेबल है जिनकी एज 62 से ज्यादा होती है। एट द सेम टाइम it is going to be very good decision for that senior citizen couple, but it is not at all going to be good decision for the person जो अपनी अभी यंग एज में, हालांकि उनके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, बट मान लीजिए कि किसी के पास पैसे हैं तो उनके लिए ये करना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब एक और चीज इसमें याद रखिएगा कि रिवर्स मॉर्गेज की जो प्रोसेस होती है, मान लीजिए कि इन्होंने बैंक इसमें से 60% अमाउंट ही जो है वो ले सकता है। अब मान लीजिए कि वो 2.5 करोड़ का अमाउंट है और किसी कंडीशन में ऐसा हुआ कि कपल की डेथ हो गई है ना, और 2.5 करोड़ जो है वो बैंक ने उनको अभी तक पे नहीं किया था, उसमें कुछ अमाउंट जो है वो रिमेनिंग है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैंक जो है बैंक क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में कि इनका जो डॉक्यूमेंटेशन की जब प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे एक विटनेस रहेगा, है ना, और उस विटनेस को जो है, जो भी गवाह होते हैं, जो भी लीगलाइजर होता है ना, वो लीगलाइजर जो है दैट पर्सन इज गोइंग टू टेक दैट पर्टिकुलर अमाउंट। उस पर्सन को वो अमाउंट दे दिया जाएगा, उस पर्सन को घर दे दिया जाएगा, और बाद में जो है बैंक फिर इसको सीज करेगा जब तक कि वो जब तक कि उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए उनकी डेथ वगैरह नहीं हुई और वो जिंदा है और टाइम ऐसा हो गया कि 2.5 करोड़ रुपीज जो है वो बैंक ने इनको पे कर दिए मंथली इंस्टॉलमेंट। अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में? 2.5 करोड़ पे होने के बाद बैंक जो है इनके घर को अक्वायर नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि उन कपल की डेथ नहीं हो जाती है, और जब उन कपल की डेथ हो जाएगी देन बैंक इज गोइंग टू अक्वायर दैट पर्टिकुलर होम एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू द लीगलाइजर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलती है और यही आपकी चीज जो है ये कहलाती है दैट इज द रिवर्स मॉर्गेज। So this particular procedure is useful for the senior citizen. At the same time, they should have the age greater than 62 years. तो ये आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी, एक नई तरीके की जानकारी रिगार्डिंग रिवर्स मॉर्गेज। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, और भी इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।